सैनिक भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों, अगर आप भी सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में ऐसे मुद्दों पर बात करूँगा जो हमारे सभी सैनिक व पूर्व सैनिक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में जो मुद्दे होंगे वो सर्विंग पर्सनल और रिटायर पेंशनर से संबंधित मुद्दे होंगे, जिसमें OROP का मुद्दा, MSP का मुद्दा, जवान और जेशोज की पेंशन कितनी बन रही है, करेक्ट बन रही है या नहीं बन रही है, उसके बारे में, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सैनिक भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठा सके। सैनिक भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं इस बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है सेवारत सैनिकों के संबंध में। जो भी सैनिक नौकरी कर रहे हैं उनके संबंध में, जिन सैनिकों का प्रमोशन 1 जनवरी 2016 के बाद हुआ है या उन्हें MSP का फ़ायदा मिला है 1 जनवरी 2016 के बाद में, तो उनका जो इंक्रीमेंट लगता है वो साल में 2 इंक्रीमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहला इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगता है, दूसरा 1 जुलाई को लगता है। तो वो अपनी मर्जी से एक इंक्रीमेंट को डिनाई करके दूसरे समय पर लगवा सकते हैं। किस प्रकार से 2 इंक्रीमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों के सामने एक स्क्रीन पर एक लेटर दिखाई दे रहा होगा। पहले मैं इसका हेडिंग आप लोगों को पढ़कर बता देता हूँ। वन टाइम गवर्नमेंट सैंक्शन ऑफ री एक्सरसाइज करेक्ट ओपिनियन हैज बीन अकॉर्डेड वाइड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 1/20/2017 डी पे सर्विस पार्ट 1 DT 18 अगस्त 2023। तो इस लेटर के अनुसार एक मौका है सही ऑप्शन चुनने का अपने इंक्रीमेंट के लिए। जो इंक्रीमेंट में उनको फ़ायदा हो वो ऑप्शन वो चुन सकते हैं। पैरा नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाइड लेटर नंबर 20/2017 डी पे पब्लिक सर्विस पार्ट 1 18 अगस्त 2023 हैज़ गिवन लास्ट अपॉर्चुनिटी वेयर इन ऑल दोज पर्सन्स हु आर promoted granted MSP 1 जनवरी 2016 can re-exercise opinion pay fixation from deny on lower rank DOP is beneficial. Affect pensioner may be therefore re-exercise their option 3 months WAP 18 अगस्त 2023 there are date in the increment 1 जनवरी 1 जुलाई every which depends upon promotion financial upgradation. Following tables recommended PS 10 wide letter number C7099 policy SAPCS 2023 10 जुलाई 2023 भी रेफर्ड बाई पेंशनर इन केस डिनाई ऑप्शन। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगाया जाता है और वो उनके प्रमोशन के हिसाब से लगाया जाता है। एक 1 जनवरी को लगाया जाता है, दूसरा 1 जुलाई को लगाया जाता है। और जिनका प्रमोशन 1 जनवरी से 1 जुलाई तक होता है उनका इंक्रीमेंट अलग समय पर लगाया जाता है, और जिनका 1 जुलाई से और 1 जनवरी तक होता है उनका इंक्रीमेंट अलग समय पर लगाया जाता है। तो इसके बारे में ये लेटर जारी है और इसके बारे में इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है। व्हेन डेट इंक्रीमेंट ड्यू ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर्स। तो किन लोगों का 1 जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है उनके बारे में बताया गया है। पर्सनल प्रमोटेड ऑन फाइनेंशियली अपग्रेडेड। तो जिन लोगों का प्रमोशन 1 जनवरी को होता है तो उनका इंक्रीमेंट की डेट 1 जुलाई होती है। दूसरा, जिनका प्रमोशन 1 जनवरी से 30 जून तक होता है उनकी भी डेट 1 जुलाई होती है। और जिनका प्रमोशन 1 जुलाई को होता है तो उनकी इंक्रीमेंट की डेट भी 1 जुलाई होती है। और जिनका प्रमोशन होता है 2 जुलाई से 31 दिसंबर तक तो उनकी भी 1 जुलाई होती है। अब रिमार्क्स में क्या दिया गया है। इफ़ obtained for deny when to increment annual promotion will be given plus July same years one increment will be given 1 जनवरी next year।
2 जुलाई से 31 दिसंबर वालों का क्या दिया गया है, इफ डिनाई ऑप्शन एक्स देन इंक्रीमेंट एनुअल प्लस प्रमोशन इज जुलाई नेक्स्ट ईयर एंड मोर एनुअल इंक्रीमेंट 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो ये कहना चाहते हैं आपको साल में 2 ऑप्शन मिल सकते हैं इंक्रीमेंट के, एक आपका एनुअल इंक्रीमेंट, दूसरा आपका प्रमोशन का इंक्रीमेंट। तो सैनिक भाइयों, अगर आप भी एक साल में 2 इंक्रीमेंट चाहते हैं, एक इंक्रीमेंट अपने प्रमोशन का, दूसरा अपना एनुअल इंक्रीमेंट, और अपने इंक्रीमेंट की डेट को चेंज कराना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक फॉर्म भरना होगा। जिसमें आपका नंबर, रैंक, नेम और आपका प्रमोशन कब हुआ है और नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट आपको कब चाहिए, पहले आपका इंक्रीमेंट कब लगता था, ये पूरी जानकारी आप लोगों को भरनी होगी। जैसे इसमें कॉलम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, पूरे कॉलम आपको भरने हैं। तो सैनिक भाइयों, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। ये अगली जानकारी राजेश कुमार जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आ रही है। तो उन्होंने हमें कमेंट किया है। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कमेंट करने के लिए। क्या लिखते हैं, सर मेरी पेंशन 23,750 है, मेरी पेंशन कितनी होगी। तो राजेश जी, आपने ये नहीं लिखा है आपने कितने दिन नौकरी की है, आप किस रैंक से पेंशन आए हैं। आपने अपनी जो पेंशन है 23,750 तो लिख दिया, लेकिन रैंक नहीं लिखा है और क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस मुझे बताएं। और राजेश जी, अगर आप नई एमएसपी के साथ पेंशन पूछ रहे हैं, तो जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, उसके अनुसार अगर 15,000 एमएसपी की जैसे मांग की गई है, अगर 15,000 एमएसपी हो जाती है तो पेंशनर को 7500 रुपये एमएसपी मिलेगी। आपकी 23,750 में 7500 रुपये जोड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर जो भी डीए होगा वो उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। जैसे 40% डीए लग रहा है तो वो 40% लगा दिया जाएगा, वो आपकी पेंशन बन जाएगी। ये देखिए इसका कैलकुलेशन, 23,750 रुपये बेसिक पे प्लस 7500 एमएसपी, ये बना 31,250 रुपये। अब इसको हम 40% डीए के साथ कैलकुलेशन करते हैं, गुणा 140 भाग 100, ये बना आपका 45,625 रुपये। तो आपकी जो पेंशन बनेगी टोटल 45,625 रुपये बनेगी, जो न्यू एमएसपी के साथ में, जो न्यू एमएसपी अगर आपको लागू होता है तब। तो राजेश जी, आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सैनिक भाइयों, अगली जानकारी निकल कर आ रही है रणवीर सिंह जी की तरफ से। इन्होंने हमें कमेंट किया है। सबसे पहले तो मैं कमेंट करने के लिए इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा है, सर नायब सूबेदार 26,741 बेसिक पे 26 ईयर्स है, मेरा कितना पेंशन है और मेरा कितना बनेगा सितंबर 1997 में आया। तो जैसे आपने लिखा है आपका 26,741 बेसिक पे है और आप नायक सूबेदार से आए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ नायक सूबेदार का 26 ईयर्स में पेंशन जो बनता है OROP 2 टेबल के हिसाब से 24,825 रुपये फिक्स करी गई है वाई ग्रुप की, और एक्स ग्रुप की जो फिक्स करी गई है 28,550 फिक्स करी गई है। लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि आप एक्स ग्रुप से हैं या वाई ग्रुप से हैं। अगर आप एक्स ग्रुप से हैं तो आपकी पेंशन कम आ रही है, और अगर आप वाई ग्रुप से हैं तो आपकी पेंशन ज़्यादा आ रही है, क्योंकि एक्स ग्रुप की जो पेंशन है 28,550 है, जबकि आपकी 26,741 रुपये है, और वाई ग्रुप की जो पेंशन है वो 24,825 है, लेकिन आपकी पेंशन 26,741 है। ये 26 ईयर्स का मैंने बताया OROP 2 टेबल के हिसाब से। और रणवीर जी, अगर आपकी उम्र 80 से ज़्यादा है या 85 से ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा पेंशन मिल रही होगी, इस हिसाब से आपकी पेंशन 26,741 हो सकती है। लेकिन मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि आप एक्स ग्रुप से हैं या वाई ग्रुप से हैं। और आप नई एमएसपी के साथ में अपनी पेंशन पूछना चाहते हैं तो इसमें आपको 7,500 रुपये और जोड़ देना है और उसके ऊपर 40% डीए लगा देना है, तो आपकी पूरी पेंशन बन जाएगी।
इसका कैलकुलेशन मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। देखिए इसका कैलकुलेशन 26,741 पेंशन का बेसिक प्लस 7500 MSP 15,000 का आधा, ये बना 34,241। अब इस पे 40% DA लगा देते हैं तो गुणा 140 भाग 100, ये बन गया 49,991.86, यानी कि इसको हम 49,992 रुपये मान सकते हैं। 49,992 रुपये की बनी पूरी पेंशन। तो भी आप समझ गए होंगे आपकी जो पेंशन है 49,991 रुपये बनी है। तो आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अभी चलते हैं अगले कमेंट की तरफ जो विजय कुमार महापात्रा जी का आया है। तो सबसे पहले कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव नॉट येट रिसीव्ड थर्ड इंस्टॉलमेंट विच आई ड्यू इन नवंबर 2023, यानी कि इनको थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है वो आरोपी की जो नवंबर 2023 में ड्यू थी। तो विजय कुमार महापात्रा जी, इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप CPPC से पहले पेंशन ले रहे थे, आपकी पेंशन CPP से स्पर्श पर माइग्रेट हुई है, आपको पहले 2 किस्त जो है CPP से मिली हैं, उसके बाद आपकी पेंशन स्पर्श पर ट्रांसफ़र हो गई है। तो स्पर्श पे आपका डेटा प्रोसेसिंग में समय लग रहा होगा, क्योंकि आपका डेटा जब प्रोसेसिंग होता है तो उस कारण से आपकी इंस्टॉलमेंट लेट हो सकती है। और इसके लिए मैं आपको PCDA इलाहाबाद का एक हेल्पलाइन नंबर बता देता हूं, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करें। उस नंबर पर जैसे आपकी बात होगी तो आपको पूरा आपका बता देंगे किस कारण से आपकी इंस्टॉलमेंट रुकी हुई है, किस कारण से आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है और आएगी तो कब तक आएगी। वैसे तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बिजी आता है, लेकिन काफ़ी समय तक कोशिश करने के बाद नंबर लग जाता है। तो क्या है ये नंबर? ये नंबर है 1800-180-5325। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1800-180-5325। जैसे कि स्क्रीन पे भी आप लोगों को ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके इस नंबर को नोट कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये मेरे पास कमेंट आया हुआ है गोविंद राम जी का। तो सबसे पहले गोविंद राम जी, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं, मैं 30 ईयर्स करके सूबेदार से 2012 में पेंशन आया, मेरी कोई किस्त नहीं आई और OROP2 एरियर टेबल नंबर 7 के हिसाब से अगर 30 ईयर्स सूबेदार की पेंशन जो उसमें फिक्स करी गई है उससे आपकी पेंशन ज़्यादा है या उसके बराबर है तो आपका कोई एरियर नहीं बनेगा, और अगर उससे आपकी पेंशन कम बन रही है तो ही आपका एरियर बनेगा। तो शायद इसलिए ही आपका एरियर नहीं आया होगा। इसके लिए आप OROP2 की एरियर टेबल नंबर 7 देखें और उसमें 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस सूबेदार को कितने पर फिक्स कर गया है वो देखें। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूँ 30 ईयर्स सूबेदार को OROP2 की टेबल में कितने पर फिक्स करा गया है। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये OROP2 की टेबल नंबर 7 है, और इस टेबल में मैं आपको दिखाता हूँ सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स को कितनी पेंशन के हिसाब से फिक्स किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वालिफाइंग सर्विस वाले कॉलम में चलते हैं। देखिए हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे 30 ईयर्स आया है, जहाँ पे आप लोगों को ये निशान दिखाई दे रहा है, मेरे उंगली चलती हुई दिखाई दे रही है, ये 30 ईयर्स का निशान है। यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स है, और मैं इसको दूसरी तरफ थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि PDF काफ़ी छोटा है। ये देखिए ये कॉलम है सूबेदार 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस का, जो 31,000 रुपये पर फिक्स कर गया है। 31,000 रुपये, इस 31,000 रुपये के ऊपर हम 40% DA जोड़ देंगे तो हमारी सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स की पेंशन निकल आएगी। अगर आपकी पेंशन इससे ज़्यादा बन रही है या इसके बराबर बन रही है तो आपको कोई एरियर नहीं मिलेगा, और अगर आपकी पेंशन इससे कम बन रही है तो आप एरियर के हकदार हैं। तो आप अपनी CPG ग्राम में कंप्लेंट कर सकते हैं या PCDA इलाहाबाद में
हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है PCD इलाहाबाद का हेल्पलाइन नंबर, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी पेंशन इससे कम है तभी आप करेंगे, इससे ज़्यादा है तो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, या इसके बराबर है तो भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका एरियर नहीं बनेगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अभी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। इन्होंने लिखा है, साहब 1996 वालों का क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे कमेंट किया। तो साहब आप जो भी पूछना चाह रहे हैं इक्वल MSP से संबंधित या OROP2 एरियर से संबंधित, मैं आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। सिर्फ इतना ही समझ पाया हूँ, आपने ये कहा है कि 1996 वालों का क्या होगा उनको, लेकिन आप किस बारे में पूछना चाह रहे हैं? अगर आप OROP के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो 1996 वालों को भी OROP2 का पूरा फ़ायदा मिला है, और OROP3 जैसे आएगी उसमें भी मिलेगा, और इक्वल MSP है तो उसमें भी मिलेगा। जो फ़ायदा सभी को मिल रहा है उनको भी दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट नहीं है तो मुझे डिटेल में जानकारी दें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं पूरी डिटेल में जानकारी दें। और अभी देख लेते हैं एक बड़ी जानकारी जो आर्मी मेडिकल कोर्स से संबंधित है और जो प्रेस रिलीज द्वारा जारी करी गई है 10 जनवरी 2024 5:59 PM पे। देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट, आर्मड फोर्स मेडिकल सर्विस एंड एम्स न्यू दिल्ली कोलिब्रेट टू कंडक्ट कंबाइंड रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि आर्मड फोर्स मेडिकल सर्विस और एम्स कंबाइंड रिसर्च करेंगे। अभी आपस में दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे, रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। आगे देख लेते हैं, आर्मड फोर्स मेडिकल सर्विस अंडर ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली साइन ऑन जनवरी 10, 2024 मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग विद ऑब्जेक्टिव कोलैबोरेशन अरेंज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट कंबाइंड रिसर्च एंड एकेडमिक एक्टिविटीज। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।